बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर और आपके आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद अयान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारी फर्स्ट ईयर, सिम बोर्ड है और न्यू बुक, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के मुताबिक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है हमारा 1 स्टोइचोमेट्री। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मोलर वॉल्यूम और मोल से रिलेटेड जो उसकी कॉम्बिनेशन था या उसकी इंटर कन्वर्जन थी उसको हमने डिस्कस किया था। नाउ आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, तो बाय डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? द डिजिट्स इन नंबर्स विच शोज रिलायबिलिटी इन मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे डिजिट्स नंबर के अंदर जो आपके पास रिलायबिलिटी को शो करते हैं उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब आइएगा जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर कि डिजिट्स क्या होते हैं। देखिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है बेटा, तो इन डिजिट से लेकर 1 से लेकर 9 तक इन डिजिट्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और ये कहलाते हैं आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स। क्या कहलाते हैं? नॉन जीरो डिजिट्स। अब अगर हम यहाँ पर एक और डिजिट ऐड कर दें जिसको मैं ग्रीन से ऐड कर रहा हूँ, लेट सपोज 0, तो बेटा ये 0 यहाँ पर कहलाता है हमारे पास जीरो डिजिट। क्या कहलाता है हमारे पास? जीरो डिजिट। और बाकी 0 के अलावा जितने भी होते हैं कहलाते हैं नॉन जीरो डिजिट्स। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 0 से लेकर 9 तक इन 10 डिजिट से मिलकर आप चाहे कितनी बड़ी वैल्यू बना सकते हैं और कितनी छोटी वैल्यू बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है बेटा, तो दैट विल बी 9.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस के 31 किलोग्राम। इतना माइन्यूट मास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 9 से पहले, इसका मतलब ये हुआ कि आप 9 से पहले 0.30 मरतबा 0 लिखते चले जाएं। इस तरीके से 0 0 0 एंड सो ऑन और 911, तो 30 जीरोस आप लिखेंगे और उसके बाद 911 लिखेंगे और आगे केजी लिखेंगे, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब आप देख लें इन्हीं डिजिट से रिपीटेशन हुई है, इनके अलावा कोई और नया डिजिट नहीं आया, क्योंकि यही मिलकर आगे मजीद फर्दर डिजिट्स को बनाते हैं। तो ये बहुत छोटी वैल्यू का है हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर जो होता है वो हमारे पास होता है 6.02 into 10 raised to power 23। अब अगर इसको हम लिखना चाहें 10 पावर प्लस में 23 है, तो एक बहुत बड़ा डिजिट है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये भी इन्हीं नंबर से मिलकर बनी है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 602 और 2 के बाद आप 21 टाइम्स 0 लगाते चले जाएं इस तरीके से एंड सो ऑन, तो ये आपके पास बन जाएगा 6.02 into 10 raised to power 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजिट हमारे पास टोटल 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 होते हैं। इसी से हम बहुत स्मॉल वैल्यू भी बना सकते हैं और बहुत लार्ज वैल्यू भी बना सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन द डिजिट्स इन नंबर विच शोज रिलायबिलिटी, ऐसे डिजिट्स जो नंबर के अंदर हो जिसके ऊपर हमें यकीन हो, रिलायबिलिटी हो। ठीक है बेटा, और आगे कह रहा है इन मेजरमेंट, जब हमको मेजर करना चाहे, हम उनको मतलब मेजरमेंट करना चाहे, तो उसको हम कहते हैं कि आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 9.11 है तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इनके ऊपर हमें रिलायबल है, हमें पता है कि हाँ भाई यही वैल्यू है। जिसे 6.02 into 10 raised to power 23, अब ये जो 6.02 है ये भी हमारे लिए रिलायबल है, तो ये डिजिट हो या ये डिजिट हो, ये हमारे पास एज ए सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल बहुत सिंपल है, लिखा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एसएफ का मतलब है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। आगे मजीद इसको हमने फर्दर एक्सप्लेन करा है, इधर रिपीटेटिव और नॉट, चाहे वो रिपीटेटिव हो चाहे वो नॉट रिपीटेटिव हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 1 2 2 3। ठीक है बेटा, हमने ली 1 1 2 2 3। अब इसके अंदर 1 1 रिपीटेटिव है, रिपीट हो रहा है, 2 2 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन 3 यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। तो पहला रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और अभी आपको बताया 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, तो इनको टोटल आप काउंट कर लें। जब आप इनको टोटल काउंट करेंगे तो देखें 1 2 3 4 5, तो आप लिख दीजिएगा 5 एसएफ, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो सिंपल। अब ये तो हमारे पास थे रिपीटेटिव। अगर नॉन रिपीटेटिव आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से लेकर 7 तक 7 डिजिट आ गए हमारे पास, नॉन रिपीटेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएंगे टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज इट क्लियर? पहला रूल क्लियर हो गया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, इसके अंदर कोई जीरो नहीं है, ना ऊपर वाली वैल्यू में ना नीचे वाली वैल्यू में, चाहे वो रिपीटेटिव हो, ऊपर रिपीटेटिव की एग्जांपल दी और नीचे नॉन रिपीटेटिव की एग्जांपल दी, तो सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। रूल नंबर 1 ये कहता है। रूल नंबर 2 पर आइएगा। अब पहले नॉन जीरो की बात कर रहा था, अब जीरो की बात कर रहा है। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। एसएफ का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर आपके पास जीरोस आ जाएं
और इनिशियल पहला डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों नॉन जीरो आ जाए तो उनके दरमियान जितने भी जीरो होंगे सारे के सारे हमारे पास एज ए वर्ड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के तौर के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 20012, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर बने। अब देखें जीरो जो है दो नॉन जीरो के दरमियान आ रहे हैं या दो से ज्यादा नॉन जीरो के दरमियान आ रहे हैं, ठीक है। जब भी जीरोस नॉन जीरो के दरमियान आ जाए चाहे कितने भी जीरो हो तो जीरोस जो होते हैं बेटा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमारे पास काउंट होते हैं। तो यहाँ काउंट कीजिएगा, 3 ये हैं और 2 ये हैं, आपके पास 2 जीरो और 3 मतलब नॉन जीरो है, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर या 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें आप। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 0 0 0 0 0 और 9। अब देखें पहला डिजिट 1 है, नॉन जीरो है, आखिरी डिजिट 9 है, ये भी नॉन जीरो है, बाकी कितने जीरो आ रहे हैं बीच में 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5 जीरोस आ गए और 2 नॉन जीरो आ गए, पहला और आखिरी। तो टोटल मिलकर हमारे पास जो बेटा ये डिजिट बने ये हमारे पास बन गए कितने 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन गए, ठीक है। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल 201, 2 नॉन जीरो है और 1 आपके पास नॉन जीरो है, लेकिन जो जीरो है वो बीच में आ रहा है तो इसके आगे हम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट लिखेंगे, काउंट कर लें आप 1 2 3, तो आप लिख दीजिएगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इज इट क्लियर? तो 2 रूल आपके कंप्लीट हो गए। तीसरे रूल पर आइएगा। अब कह रहा है जीरोस लोकेटिंग राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जीरोस जो आ जाते हैं इस तरीके से, कितने भी जीरोस आ जाएं राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पहले डेसिमल पॉइंट आए और उसके बाद क्या आ जाए जीरोस आ जाए, तो खुद कह रहा है जीरोस लोकेटिंग राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स इन नंबर्स, और नंबर्स क्या हो लेस देन 1। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आ रही है बेटा 0.9, ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे ले लें कि 0.9000, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है वो राइट आफ्टर मतलब जीरो से पहले आ रहा है, मतलब जीरो उसके बाद आ रहे हैं, ठीक है। और वैल्यू आपके पास क्या है बेटा लेस देन 1 है। तो इस किस्म की सिचुएशन जब भी आ जाए, ठीक है, तो आपके पास ये जो जीरोस होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। तो आपके पास जो नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा। या फिर फॉर एग्जांपल 0.000 ऐसे ले लें आप इसको और आगे ले लें 91। तो अब जीरोस जो है इसको देखें आप बेटा, इस वाले एग्जांपल को, जीरोस जो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट आफ्टर आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, तो ये जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। जबकि ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट मतलब नॉन जीरो हैं, तो ये दोनों आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो रूल नंबर 3 आपको कहता है अगर जीरोस आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद आ जाए और वैल्यू आपके पास लेस देन 1 हो, बेटा ये भी लेस देन 1 है और ये भी लेस देन 1 है, 0.9000, ठीक है, तो इस किस्म की सिचुएशन जो होती है इसके अंदर हमारे पास जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होते। रूल नंबर 4 के ऊपर आइएगा। अब अगर ऐसा हो जाए कि इसका अपोजिट आ जाए, पहले डेसिमल आ रहा है बाद में जीरोस आ रहे हैं और वैल्यू आपके पास लेस देन क्या है 1 है, लेकिन इस रूल को देखिएगा, कहता है फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू बेटा 1 से ग्रेटर देन आ जाए, ठीक है, कैसे आ जाए, फॉर एग्जांपल 2.000, ठीक है, तो 2.000। अब देखें डेसिमल आपके पास क्या आ रहा है जीरो से पहले आ रहा है, लेकिन वैल्यू आपके पास क्या है ग्रेटर देन 1 है। जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाए तो कहता है कि जीरोस जो होते हैं आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4। इज इट क्लियर? उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल 202.00। अब देखिए बेटा इस एग्जांपल के अंदर दोनों रूल आ रहे हैं हमारे। एक रूल नंबर 2 है जिसने कहा था जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, तो जीरो जो है वो नॉन जीरो के दरमियान भी आ गया, ये भी सिग्निफिकेंट है। और इस रूल के मुताबिक अगर जीरो आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद आ जाए और वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 आ जाए, ठीक है, तो जीरोस भी जो होते हैं बेटा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होते हैं। तो हम लेट्स सपोज इसको बना लेते हैं 1202.00। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? रूल देखिएगा, फाइनल रूल है आपका जीरोस दैट लोकेट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। अब अगर आपके पास इस किस्म की सिचुएशन आ जाए कि 2000 है इस तरीके से, ये चाहे 20,000 ले लिया हमने, ये जो 20,000 है बेटा, अब देखें कहीं पर भी आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है तो कहाँ होगा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर हो,
तो देखिए हम रूल पढ़ते हैं, जीरोस दैट लोकेट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, अगर जीरोस डेसिमल पॉइंट से पहले आ जाएं इन नंबर्स, किसी भी नंबर्स के अंदर, आर आल्सो नॉन सिग्निफिकेंट, तो वो भी आपके पास क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब अगर कहा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा, तो आप बराबर करके लिख दीजिएगा वन सिग्निफिकेंट फिगर या वन सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन अगर देखा जाए मैथमेटिकली तो ये तो बात रॉन्ग हो गई कि 20,000 की वैल्यू को सिर्फ आप बता रहे हैं कि वन सिग्निफिकेंट है, तो ये तो बहुत इंपॉसिबल सी बात हो जाएगी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, यानी कि 10 के ऊपर पावर बनाकर लिख देते हैं, 10 को बेस लेते हैं और एक्सपोनेंट बना देते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 10 रेज़ टू पावर 4 लिख दें, तो अब आपके पास एक्चुअल वे के अंदर हो जाएगा वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम सिर्फ डिजिट को काउंट करते हैं, ना हम उसकी बेस को काउंट करते हैं, ना उसके पावर को काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट वे में इस रूल को लिखना हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वैल्यू आ जाती है फॉर एग्जांपल 500, अब 500 के पास भी आपके पास क्या है, वन सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है, तो अगर 500 को मैं एक्यूरेट वे में लिखूं तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूं। अब मैं लिख सकता हूं आगे कि मेरे पास वन सिग्निफिकेंट फिगर है। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद